वीडियो में हम आपको मंगला गौरी से जुड़ी हुई खास बातें भी बताएंगे। आपको मैं बता दूं, मंगला गौरी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वो व्रत है जिसे महिलाएं रखती हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, अगर आपका तलाक होने वाला है, अगर आपके पति आपकी सुनते नहीं है, अगर आपके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपके घर में तू मैं बहुत रहती है, आपके पति बीमार बहुत ज़्यादा है, आपका विवाह टूटने की कगार पर हो गया, आपका विवाह टूट गया है, आपको दूसरी शादी करनी है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप कुंवारी हैं, आपको विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आपके ससुराल वालों से नहीं बनती, हुई भगवान। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मंगला गौरी का जो ये व्रत है, ये सावन का जो पहला मास होता है उसी में महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है। लेकिन कई लोग मंगला गौरी का व्रत सावन के पहले सोमवार से उठाकर लगातार 16 मंगलवार करते हैं। ये आपके प्रांत के हिसाब से है, आपकी सासू माँ जैसा कराती है उस हिसाब से है। या कई लोग मंगला गौरी का व्रत सावन से उठाकर 1 साल तक के लिए अगले सावन तक करते हैं। तो कई लोग मंगला गौरी के 4 व्रत सावन के प्रथम महीने में भी करेंगे और पुरुषोत्तम मास, मल मास या अधिक मास जिसे कहा जाता है उसमें भी करेंगे। लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपको मेन उपाय बता रही हूँ, मेन वो तारीखें बता रही हूँ जब एक्चुअली मंगला गौरी का व्रत है। पहला है 4 जुलाई को, दूसरा है 11 जुलाई को, तीसरा है 22 अगस्त को और चौथा है 29 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन भी है और जिस दिन आप व्रत का उद्यापन भी करेंगे। अगर आप शादी हो चुकी है आपकी, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, अगर आपकी तलाक होने जा रहा है, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बिगड़ रही है, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई तीसरा आ गया है, अगर आपको संतान नहीं हो रही है, अगर आप शादी से खुश नहीं हैं, अगर आपको तलाक चाहिए, अगर आप अपने पति की लंबी उम्र चाहती हैं, अगर आप सदा सुहागन रहना चाहती हैं, अगर आप सदा अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती हैं, कुछ भी चाहती हैं, तो माँ मंगला गौरी का ये व्रत जो है आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। बहुत ही चमत्कारी व्रत है। जिस तरह से हम सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं, इसमें हम माँ गौरा की पूजा करते हैं, इसमें माँ को श्रृंगार ज़रूर अर्पण करते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और आपको एक टाइम के नमक की एक्चुअली ज़रूरत है, तो माता रानी के आगे हाथ जोड़कर आप पहले दिन ही हाथ में चावल, कुछ सिक्के और गंगा जल लेकर संकल्प कर लेंगी कि माँ, मैं आपके 4 व्रत रखने जा रही हूँ, या मैं 8 व्रत रखने जा रही हूँ, या मैं 16 व्रत रखने जा रही हूँ, या मैं 1 साल के व्रत रखने जा रही हूँ। संकल्प ले लें और उसके बाद आप इस व्रत को रखें, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, उन्हें माँ की पूजा सुबह जल्दी उठकर करनी चाहिए, खुद 16 श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण ज़रूर करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो आपको ये याद रखना चाहिए, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां, बच्चियां, शादीशुदा, तलाकशुदा औरतें सब रख सकती हैं। लेकिन हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगूंगी कि विधवा औरतें इस व्रत को नहीं रख सकती। अगर किसी को मेरी बात से आघात पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। शिव का महीना शिव को बहुत पसंद है। अगर आप शिव जो है पार्वती माँ के साथ धरती पर आते हैं, विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं इस चतुर्मास में, सावन के महीने में शंकर भगवान और पार्वती जी जो है धरती पर रहते हैं और इस पूरी सृष्टि का संचालन वही दोनों करते हैं। तो अगर आप हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, झूला झूलते हैं, घेवर खाते हैं, श्रृंगार की वस्तुएं माँ को अर्पण करते हैं, खुद 16 श्रृंगार होकर रहते हैं, हाथ में मेहंदी लगाते हैं, महिलाओं को मेहंदी देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना अर्चना करते हैं और माँ के मंदिर जाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, माँ को हल्दी के पानी से नहलाते हैं, ओए होए, तो इससे माँ बेहद ज़्यादा खुश हो जाती है। शिव और पार्वती का आपको वरदान मिलता है। वैसे भी जुगल जोड़ियों के अंदर शिव और पार्वती की जोड़ी को सबसे अच्छा और उत्तम कहा गया है। ऐसा भी कहा गया है कि शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए महिलाएं 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, वही अपने पति की उन्नति और तरक्की के लिए, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करने के लिए मंगला गौरी के व्रत रखती हैं। कई लोग मंगला गौरी के 16 व्रत भी रखते हैं। मैंने आपको बताया जो आपके कुल रिवाज रीति के हिसाब से होता है वैसे ही फॉलो करें। अगर आपके यहाँ व्रत का उद्यापन नहीं होता तो मत करें, लेकिन चौथे दिन आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसमें कम से कम 2 सुहागनों को आपको श्रृंगार का सारा सामान, साड़ी देनी चाहिए, पंडित और उनकी पत्नी को कपड़े देने चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कपड़े देने की ना हो तो आप उन्हें कोई फल भी दे सकते हैं। इस व्रत में 16 की संख्या का बहुत महत्व होता है। जैसे 16 बेर चढ़ाएं, 16 सेब चढ़ाएं, 16 केले चढ़ाएं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, 16 बार माँ के ऊपर जल अर्पण करें, 16 हल्दी की गांठ अर्पण करें। तो जो भी चीज़ अर्पण करें वो 16 करें तो माँ बहुत खुश होती है। आपको 16 मिठाई, 16 फल, 16 फूल, 16 सिक्के और 16 पंच मेवे माँ को भोग लगाने चाहिए जिस दिन आप उद्यापन करें। इससे माँ बेहद खुश होती है। इस व्रत में आपकी सासू माँ का भी आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है। व्रत माँ से पूछकर, सासू माँ से पूछ के रखें। जब आप उद्यापन करें
एक थाली बनाएं, उसमें 16 श्रृंगार का सामान रखकर, साड़ी वगैरह रखकर सासू माँ को दे दें। अगर आपके ससुर नहीं हैं तो आप सास को सिर्फ पैसे दे दीजिए या ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए या फल दे दीजिए। फिर सास को 16 श्रृंगार का सामान मत दीजिएगा, वो माँ गौरा को दे दीजिएगा। ये सामान लड़कियां मुझसे पूछती हैं क्या हम अपनी माँ को दे सकते हैं? जी नहीं, इसका अधिकार सिर्फ सासू माँ का है, आपकी माँ का नहीं है। आप चाहे तो मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकते हैं, आप अपनी किसी गुरु को दे सकते हैं। आपको अच्छे से मिठाई वगैरह इसमें खानी चाहिए और माँ को घेवर की मिठाई बेहद पसंद है, तो घेवर की मिठाई ज़रूर खाएं और माँ को भोग भी ज़रूर लगाएं। आज आप इस व्रत की शुरुआत में अगर आपने कलश स्थापित किया था तो कलश में देखिए, जब हम 4 दिन का व्रत रखते हैं, 4 हफ्ते का व्रत रखते हैं, 1 महीने का, तब तो हम कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश होता है तो पानी सूख जाता है। मैं क्या समझाती हूँ अपने घर में सावन के सोमवार का कलश स्थापित कर लो या मंगला गौरी का कलश स्थापित कर लो, लेकिन करो क्या, उसके अंदर आप चावल डालो पानी डालने की जगह पे ना, और आखिरी दिन इस कलश को जाकर मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दे आओ। पति देव के पैर छुओ, उनसे मांग जरूर भरवाओ, और कम से कम आप 5 तरह के फल जो है आज पीपल के पेड़ पर भी अर्पण जरूर कर कर आए। आपको जब भी मंगला गौरी का व्रत रखना है तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम माँ मंगला गौरी की आरती और उनकी कथा जरूर पढ़नी चाहिए। और आज आपको हलवा बनाकर आटे का उसे अर्पण करना चाहिए। आपको वो अर्पण माँ गौरा को करके कन्या सुहागन औरतों के बीच में बांटना चाहिए। आज आपको अपनी 5-6 सहेलियों को घर पर बुलाकर उन्हें खाने के लिए जो है चाय के लिए निमंत्रण देना चाहिए। और ये उद्यापन रक्षाबंधन वाले दिन होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि हम पूरा दिन भूखा रहें? जी नहीं, सुबह मंगला गौरी का उद्यापन करके सासू माँ वगैरह को थाली देकर और फिर भाई को राखी बांधकर आप खा सकती हैं, और इस तरह से आपका व्रत जो है वो संपूर्ण होगा। अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई से या 4 जुलाई से हमारे यहाँ पर 4 जुलाई को कावड़ उठाने का सबसे पहला मुहूर्त है। 4 जुलाई से मंगला गौरी का व्रत भी शुरू हो रहा है। 4 जुलाई को कावड़ उठाने का पावन दिन भी है। 4 जुलाई से सावन भी है। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी क्वेश्चन हो तो पूजा और अन्नू को व्हाट्सअप करके आप मुझसे अपने सवालों के जवाब मांग सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपसे एक ही बात कहूंगी, अखंड सौभाग्यवती भव, खुश रहिए, सुखी रहिए। पति के लिए केवल मंगला गौरी के व्रत रखने से रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, इज्जत देने से मजबूत होंगे। अभी रिसेंटली परसों मेरे पास एक हस्बैंड आए, उन्होंने बताया उनकी पत्नी उन्हें मारती है और वो फूट फूट कर मेरे सामने रो रहे थे। और मैं एक औरत हूँ, इस बात के बाद मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और अगर वो, मैंने उनसे कहा आप पुलिस में क्यों नहीं जाते या कुछ कहते क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला कि वो धमकी देती है, अगर तुम पुलिस में जाओगे तो मैं कह दूंगी कि तुम दहेज मांगते हो, और अगर तुमने कोई और किसी या रिश्तेदार के सामने कुछ बोला तो मैं अपनी हाथ काट कर अपनी जान दे दूंगी, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को मार मार कर लाल कर दूंगी। मतलब वो क्या ही औरत होगी। कौन कहता है धरती पर इस वक्त असुर नहीं है? असुर है तो ऐसी बहुत सी औरतें आती हैं जो कहती हैं उनके पति उन्हें बहुत मारते हैं। आप इस एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में जब रहेंगे ना तो आपको दुनिया से नफरत हो जाएगी, प्यार नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता है कि झूठे सारे रिश्ते झूठे, सारे नाते झूठे, कोई किसी का नहीं, ये झूठे बंधन है, नाते हैं, नातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन फिर भी जिंदगी है हिसाब, चलनी ज़रूरी है, चलती रहेगी। रिश्तों को इज्जत दीजिए और अपने रिश्तों में मजबूती और प्यार लेकर आइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी।